जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइडर। हम डिवाइडर को जो है उसको हमेशा नोक को पतला नहीं रखोगे बाबू तो आपको सही पैमाइश नहीं है। प्रकाल बैठा के और प्रकाल बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे? बड़े बड़े प्लॉट में बैठाएंगे, छोटा छोटा प्लॉट में वो नहीं बैठाते। वो हम सिखाएंगे कि छोटा प्लॉट में, यदि छोटा प्लॉट है 5 डिसमिल उसमें प्रकाल बैठाओगे तो दिक्कत होगा, तो बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए आप जो है बड़ा बड़ा प्लॉट का आप प्रकाल बैठाएंगे। और प्रकाल को हमेशा एक पत्थर आता है, देखिएगा कि उसमें घिस के अमीन उसको पतला करता है, उसका मुंह टाइट होता है। और प्रकाल को हम रखते हैं कहाँ? नक्शा पर रखते हैं, दोनों मेड़ को आधा आधा पकड़ते हैं, फिर उसको हम उठा के दुनिया या स्केल या डायगोनल स्केल पर रखते हैं और उसका लंबाई लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं। और लिखने के बाद एक नजरी नक्शा बनाते हैं। नजरी नक्शा हम लिख के और उसका जितना है लिख लेते हैं। पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि उसका कितना क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल निकाल के खतियान से मिला लेते हैं। क्या इसका खतियान पहले बनाया उस प्लॉट में, उसमें कितना डिसमिल है मिला लेते हैं। और जब मिल जाएगा ना तो आप गवाह हो जाएगा आपका कि भाई ये बड़ा सही मिला। जिसे मान लीजिए 1 एकड़ 21 डिसमिल था लिखा हुआ, 1:21 आ गया तो भाई अरे अब जो लंबाई चौड़ाई दिए हैं बिल्कुल सही दिए है ना, ये आत्मा गवाह हो जाएगा। और कहेगा नहीं और जाएगा मेरा 5 हाथ, ये को बीता नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आपका तो क्षेत्रफल निकल रहा है, निकल रहा है, तो आपको हम कहाँ से पढ़ाएंगे? मार खाना है। तो ये अपने दिमाग में रख के आपको काम करना है, ठीक है। और इस तरह से वो प्लॉट 354 का हम निकाल लिए। ये देखिए ये लंबाई था 465, ये था 460 तो, और ये 355 एक बीच में आ जाता है। इसका फ्रंट को रोड का फ्रंट को ही छेका है। अब छेका है तो इसको हम काट के 2 पार्ट कर देंगे, एक पार्ट इधर निकालेंगे और एक पार्ट इधर निकालेंगे। टोटल बरकड़ी दोनों को निकाले, जो निकल गया इतना, और दोनों निकालने के बाद लास्ट में 1000 कड़ी से नापे हैं तो 1000 से भाग देंगे और डिसमिल निकालेंगे। फिर यदि फीता में निकले हैं तो 435.6 वर्ग फीट से भाग दिखाए हैं कि कड़ी में 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल, फीट में 435.6 वर्ग फीट बाई डिसमिल, गज में 48.4 वर्ग डिसमिल, मीटर में 40.467 वर्ग मीटर वर्ग डिसमिल, और हाथ में 193.6 वर्ग हाथ वर्ग। क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं कड़ी चलता है, कहीं फीता चलता है, कहीं गज चलता है, कहीं मीटर चलता है। हमको इतना चीज़ सीखेंगे कि विदेश में भी जाएंगे तो हम कम से कम 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। उसको सीखने के बाद विदेश में ज़्यादा पैसा मिलता है। विदेश में 1,20,000 से शुरू होता है, और हमारे बहुत विद्यार्थी लोग विदेश भी गए करने के लिए। वो 10 साल काम कर लेगा है ना, और 10 साल काम करके उसको और नौकरी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन विदेश में कष्ट रहना है ना, बीवी बच्चा बाल बच्चा घर द्वार खाना पीना सब जाके आपको छोड़ के रहना है ना। लेकिन क्या करोगे? नहीं कमाओगे तो रोजी रोटी नहीं सही, क्या करोगे भाई? काम तो करना पड़ेगा। हम क्यों यहाँ पे पढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो पैसा मिलता है, इसलिए ना आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत करना। इतना कहिएगा ना, छोटी सी जिंदगी बहुत कष्ट है, बिना पैसा का एक दिन नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? जी सर। और इस तरह से आप लोग मेहनत करने के लिए सीखिए कि हम प्रकाल कैसे बैठाएंगे, नक्शा पर कैसे बैठाएंगे, कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे नापेंगे, कैसे सीमांकन करेंगे, आगे आपको बताएंगे। आज हम प्रकाल को दिखाएं। लोहा पीतल जस्ता आदि धातु का बना होता है ना, जो एक सर्वे यंत्र है जिसकी लंबाई 6 इंच होती है इसका, है ना, और इसको 5 उंगलियों के सहारे, है ना, 5 उंगली से घटा बढ़ाकर और उसको गुनिया या स्केल पर रखकर पैमाइश करते हैं। इतना जानिएगा प्रकाल से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्रकाल के बाद आगे हम लोग दूसरा यंत्र में जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।